हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो अब तक योगदान नहीं किए थे और उनके योगदान को लेकर के जो उनसे फिर से प्रखंडों के विकल्प लिए गए थे उसमें क्या कुछ अपडेट है और कब तक उनको विद्यालय आवंटित किया जाएगा और इसमें क्या कुछ नया आदेश है, क्या नया अपडेट है, उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत, शिक्षकों से संबंधित, प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो साथियों, जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी जो जिनकी विद्यालय को लेकर के आवंटन नहीं हुआ था, जिनके विद्यालय का, या फिर वैसे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी जिनका विद्यालय आवंटित हुआ था लेकिन काफ़ी दूर होने की वजह से वे योगदान नहीं किए थे, या वैसे प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी जो केस में भी गए थे और उस कारण से योगदान नहीं किए थे, यानी किसी भी कारणवश जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी योगदान नहीं किए थे विद्यालय में, उनको फिर से विद्यालय में योगदान करने के लिए जो मौका मिला था और इसको लेकर के जो उनसे फिर से प्रखंडों के विकल्प लिए गए थे और 5-5 प्रखंडों के विकल्प जो 23 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक लिए गए, फिर आगे जो लोग ग्रीवांश भी डाले थे उन लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था और फिर से डेट बढ़ा करके 16 फरवरी 2026 तक किया गया था और 16 फरवरी 2026 तक 5-5 प्रखंडों के विकल्प लिए गए थे। अब इन सभी अभ्यर्थियों को, जो प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक अभ्यर्थी जिन्होंने विकल्प दिया और उनको विद्यालय आवंटन का इंतजार था, उनके विद्यालय आवंटन की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो चुकी है। और इसके लिए जो पहला स्टेप है वह है कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक इनके आवंटित जिला अंतर्गत या जो उनको अब उस जिले में प्रखंड या विद्यालय आवंटन करना है उसके संबंध में यह पत्र लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को। और कहा गया है कि जो भी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक जो द्वितीय चरण के तहत आवंटित जिला अंतर्गत जिनका प्रखंड या विद्यालय आवंटन किया जाना है, चूंकि प्रखंड के साथ साथ विद्यालय भी एक ही साथ आवंटन हो जाता है, उक्त हेतु आवश्यक है कि प्रथम चरण के तहत विभागीय पोर्टल पर तकनीकी रूप से योगदान कर चुके प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के आधार पर जिलावार अद्यतन रिक्त विद्यालयों की गणना की जानी है। यानी इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये गणना कर लिया जाएगा कि कौन कौन से विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक योगदान नहीं किए थे इसके पहले, और जो नहीं योगदान किए होंगे जिस विद्यालय में, उसको रिक्ति के रूप में माना जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या आ सकती थी कि यदि मान लीजिए किसी विद्यालय में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक योगदान कर चुके हों लेकिन उनकी टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हुई हो तो वहाँ रिक्ति शो करेगा। इसलिए यह पत्र लिखा गया है और कहा गया है कि दोनों अपने संयुक्त हस्ताक्षर से, यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना दोनों संयुक्त हस्ताक्षर से यह प्रमाण पत्र 11/3 तक, यानी 11 मार्च तक यह प्रमाण देना सुनिश्चित करेंगे कि प्रथम चरण में, यानी जो जुलाई 2025 में योगदान हुआ था, उसमें जो भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक योगदान किए वे सभी भौतिक रूप से योगदान कर चुके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो भी भौतिक रूप से विद्यालय में योगदान कर चुके हैं उन सभी का विभागीय पोर्टल पर तकनीकी रूप से योगदान करा दिया गया है अथवा नहीं, ये सूचना मांगी गई है। अब इस सूचना का आशय क्या है कि इस सूचना का आशय ये हुआ कि जब सभी जिलों से ये प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे कि जितने भी भौतिक रूप से योगदान किए प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक
उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग हो गया है, जब इसका प्रमाण मिल जाएगा तब जिन विद्यालयों में प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक नहीं योगदान किए होंगे उस रिक्ति की गणना विभाग आसानी पूर्वक कर लेगा और उन विद्यालयों में प्रखंड आवंटन और विद्यालय आवंटन एक साथ कर दिया जाएगा। इसीलिए यह अग्रेतर कार्रवाई की गई है। और कब तक यह विद्यालय आवंटन होगा, तो जो सूचना निकल करके आ रही है विभाग से, तो विभागीय सूचना के अनुसार मार्च के अंत तक सभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जिनका द्वितीय चरण में विद्यालय आवंटन होना है प्रखंड के साथ साथ विद्यालय एक साथ आवंटित कर दिया जाएगा। 11 मार्च को यह मांग लिया गया है। 11 मार्च के बाद रिक्ति जिस ब्लॉक में जितनी होगी उस अनुसार सभी लोगों को एडजस्ट करके और वह लिस्ट तैयार किया जाएगा और वह लिस्ट जारी कर दिया जाएगा और उसके साथ ही विद्यालय आवंटन प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक जो द्वितीय चरण में योगदान करने वाले हैं उनका आवंटन कर दिया जाएगा। यही अपडेट है, तो ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो जानकारी निकल करके आई है उसके अनुसार मार्च अंत तक जो भी प्रतीक्षारत प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक हैं योगदान करने को, उनको योगदान करा लिया जाएगा विद्यालयों में। यही आपके लिए अपडेट था। आगे भी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक शिक्षा जगत शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हर आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।